हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 2 नंबर लड्डू गोपाल की चोली हम कैसे बनाते हैं। और गाइस, ये हमारा कॉटन थ्रेड, जो कॉटन का धागा होता है उसका वो धागा है जो मैंने डबल कर लिया है। इस तरीके का एक धागा होता है, बट ये बहुत पतला होता है, इसलिए मैं डबल करके बना रही हूँ। और ये है गाइस मेरे पास 2 mm की कुर्सिया हुक, 2.5 mm की कुर्सिया हुक, जिसे हम 12 नंबर की भी बोल सकते हैं। तो 2.5 mm कुर्सिया हुक है गाइस। इसका प्रिंट हो रहा था, वो हट गया है। तो चलिए गाइस, मैं आज आपको 2 नंबर लड्डू गोपाल की चोली बताते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से नॉट बनाएंगे। ये हमारी नॉट बन गई। अब हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 चेन बन गई। 3 चेन और बनानी है मुझे, 1 2 3, तो 18 19 20 चेन हो गई। अब 4 चेन हम स्किप करेंगे, 3 चेन स्किप करेंगे। चौथी नंबर की जो चेन है उसके अंदर मैं डबल क्रोशिया इस तरीके से कर दूँगी। फिर देखिए, नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। तो देखिए, एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 हो गई। फिर उससे नेक्स्ट में हमने एक डबल क्रोशिया करा है। फिर उससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हर चेन में मुझे एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है इस तरीके से। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारा इस तरीके से डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट हुआ और टोटल ये हमारी 18 बन के तैयार हुई हैं। देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब देखो, अब क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन हुआ। अब जो हमने 3 की चेन बनाई है उसी चेन में हम डबल क्रोशिया नहीं करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, इससे नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया कर देंगे और फिर सेम चेन में एक बार और कर देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर सेम चेन में एक बार और डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर देखिए, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे और फिर सेम चेन में डबल क्रोशिया कर देंगे। तो गैस, मुझे फर्स्ट वाली में एक डबल क्रोशिया है और लास्ट में भी एक ही करनी है। बाकी के बीच में सब में 2 बार डबल क्रोशिया करके राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए गैस, अब इसमें सेकंड राउंड में हमारे, देखिए फर्स्ट में हमने एक चेन में, देखिए एक चेन में हमने एक लिया है, बाकी के देखिए नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 2, इसी तरीके से राउंड 2 का कंप्लीट किया है। और देखिए लास्ट में 3 की चेन है, तो लास्ट में भी हमने एक लिया है और फर्स्ट में भी एक लिया है, बाकी की सभी में 2 बार लिए हैं। और टोटल डबल क्रोशिया आई हैं 34, मतलब 34 डबल क्रोशिया बन के रेडी हुई हैं। अब देखिए, हमने ये चेन में एक बार ले लिया, चेन हो गई। अब इसी चेन में फिर डबल क्रोशिया करूँगी इस तरीके से, एक चेन में 2 बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। तो देखिए, हमने एक चेन में 2 बार करी, उसके बाद में 2 चेन में एक एक बार, तीसरे नंबर की चेन में मैं एक बार और सेम चेन में एक बार और कर दूँगी। तो तीसरे नंबर की चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया करा है। फिर उसके बाद में देखिए, एक चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, 2 चेन में एक एक बार हो गया, चेन में एक बार, फिर चौथी चेन में एक बार, और ये पांचवी चेन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। 4 चेन में हमने एक एक बार करा है,
और 5वीं नंबर की चेन में 2 बार। फिर देखिए इससे नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 4 डबल क्रोशिया। अब ये 5वीं में हमें 1 बार और सेम चेन में 2 बार करना है। अब देखिए गैस, हमने क्या करा है, फर्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया एक चेन में ली है, उसके बाद में देखिए एक चेन, 2 चेन, दो चेन में 2 बार, एक बार डबल क्रोशिया। तीसरे नंबर की चेन में मैंने 2 बार लिया है, उसके बाद में देखिए एक चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, 2, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया में मैंने एक बार लिया है। 5वीं नंबर की चेन में हमने 2 बार लिया है। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, फिर 4 में हमने एक बार लिया है। 5वीं नंबर की में 2 बार लिया। इसी तरीके से ये राउंड मुझे कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग में केवल दो चेन में हमने लिया है, उसके बाद में फिर हमें सभी में 4 डबल क्रोशिया एक बार करनी है और 5वीं में 2 बार, फिर 4 डबल क्रोशिया एक और 5वीं में 2। टोटल हमें यहाँ पर इस राउंड में 40 डबल क्रोशिया चाहिए। तो चलिए मैं 40 डबल क्रोशिया करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, ये हमारे 40 बन के रेडी हो गए। देखिए स्टार्टिंग में भी हमारे एक चेन, फर्स्ट चेन में 2 बार थे और लास्ट में भी 2 बार हो गए। अब देखिए इससे नेक्स्ट राउंड बताऊंगी जो कि बाजू का है। तीन की चेन, फिर इससे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। 1, 2, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और ये 6 डबल क्रोशिया। अब 8 स्किप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 9वीं चेन में डबल क्रोशिया बना दूँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, 11, 12 पीछे की साइड हो गई गैस। अब फिर दोबारा मुझे इसी तरीके से 8 स्किप करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 स्किप करके 9वीं चेन में मैं डबल क्रोशिया बना दूँगा। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, ये 5 डबल क्रोशिया और ये होगी लास्ट में हमारी 6 डबल क्रोशिया। इस तरीके से बन गया। देखिए अब आपको ये ओपन रखना है तो इस तरीके से रख सकते हो, और अगर क्लोज करना है तो आप इसे क्लोज भी कर सकते हो। तो देखिए आप यहाँ पर स्टिच करना चाहते हो तो स्टिच कर सकते हो। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये स्टिच हो गया। अब देखिए मैं बाजू की सीध तक इसको ऐसे ही लेते हुए राउंड को कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि मैं बेस हमेशा बाजू की सीध से ही बनाती हूँ इस तरीके।
यहाँ तक हम बना के कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर मैं धागा कट करके अभी दिखाती हूँ आपको। एक चेन लेके धागा कट करती हूँ। तो देखिए गाइस, ये हमारी चोली 2 नंबर की बन के एकदम से रेडी हो गई है और दोनों तरफ से ही आप पहना सकते हो। मैं इसमें बॉर्डर लगाना नहीं बता रही क्योंकि बाकी और भी वीडियो जो है जिनमें बॉर्डर लगाना मैंने बताया। तो चलिए देखिए गाइस, अब हम बाजू की होल से ही बेस बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हम बना के चोली बन गई हमारी। अब देखिए यहाँ से बेस बनाऊंगी तो देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन। अब इसी चेन में फिर दोबारा से हम डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। तो हो गया। फिर इसे नेक्स्ट चेन में भी हम एक डबल क्रोशिया, फिर सेम चेन में हम एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे तो 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया और फिर सेम चेन में दोबारा डबल क्रोशिया करेंगे गाइस इस तरीके से। तो हर चेन में मुझे एक एक 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना। तो चलिए करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारी 3 की चेन है, उसके अंदर स्टिच कर दूंगी मैं इस तरीके से। ये राउंड पूरा हुआ। अब यहाँ से फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन, फिर हमारी देखिए 3 चेन हो गई। अब फिर इसी चेन में फिर दोबारा से हम डबल क्रोशिया करेंगे जहाँ हमने 3 की चेन बनाई थी। फिर देखिए उससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट चेन में 2 बार, एक बार, फिर सेम चेन में 2 बार, फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार, एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो 2 1 2 1 करके ये दूसरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। एक चेन में 2 बार, एक चेन में 2 बार और एक चेन में एक बार, फिर एक चेन में 2 बार और एक चेन में एक बार, इस तरीके से राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, इसको हम 3 की जो चेन है उसके अंदर स्टिच कर देंगे इस तरीके से। स्टिच हो गया। अब देखिए 1 2 3, ये हमारा तीसरा राउंड है। तो इससे नेक्स्ट वाला देखिए, पहले राउंड में हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करा था। दूसरे राउंड में हमने एक चेन में 2 बार और एक चेन में एक बार, फिर एक चेन में 2 बार एक चेन में एक बार, एक ऐसे करा था। अब ये तीसरा राउंड है। तो देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से हम डबल क्रोशिया कर देंगे। 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए। फिर इसे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए 2 चेन में मैंने एक एक बार कर दिया। अब तीसरे नंबर की जो चेन है ये वाली, इसके अंदर 2 बार करूँगी सेम इसी में, फिर दोबारा से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर इससे थर्ड नंबर की चेन में 2 बार डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। तो ये तीसरा राउंड है। तो इस तरीके से राउंड को कंप्लीट करें। चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये इस तरीके से बेस आ गया। देखिए एकदम से स्लिम है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो ऐसे। अब मैं इसको यहाँ पर 3 की चेन में स्टिच कर दूँगी ऊपर से फर्स्ट वाली में। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब देखिए मैं इसमें दूसरा धागा अटैच कर रही हूँ। तो गाइस देखिए, अब देखिए गाइस, मैं दूसरा धागा अटैच कर रही हूँ यहाँ से इस तरीके से। और देखिए 1 चेन 2 चेन और ये 3 चेन, 3 चेन ले ली। एक चेन स्किप करूँगी, 2 चेन, और तीसरे नंबर की चेन में स्टिच कर दूँगी सिंगल डबल क्रोशिया से इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन, फिर देखिए 1 चेन स्किप करूँगी, 2 चेन, और तीसरे नंबर की चेन में स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। सिंगल डबल क्रोशिया से स्टिच करना है हमें। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन, फिर देखिए 1 2, और तीसरे नंबर की चेन में फिर स्टिच कर दूँगी मैं इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन, फिर 2 चेन स्किप करूँगी और तीसरे नंबर की चेन में स्टिच कर दूँगी सिंगल डबल क्रोशिया से। इस तरीके से राउंड को कंप्लीट करना। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गाइस, अब ये हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो मैं यहाँ दूसरा धागा अटैच करूँगी, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से ऐसे मैंने स्टिच कर दिया। तो जो देखिए गाइस, ये वाली डिज़ाइन डालनी है हमें। तो कैसे डालेंगे, देखिए ये मैंने 3 की चेन ले ली है,
एक जो 3 की चेन थी इसे स्किप करूँगी, नेक्स्ट वाली में इस तरीके से 1 बार, 2 बार, 3, 4 बार धागा लपेट लिया मैंने कुर्सिया ऊपर। अब देखिए इसको एक साथ यूँ करके लॉक कर दूँगी एक बार, फिर दूसरी बार में इस तरीके से पूरा निकालेंगे, फिर एक चेन लेके लॉक कर दिया। अब देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसी चेन में जहाँ मैंने लॉक किया वहीं पर 4 बार धागा फिर लपेट लेंगे। तो ये देखिए 3 हो गए, 3 से ये 4 हो गए, 4 बार हो गया। फिर धागा लपेटेंगे और जो हमने फर्स्ट वाला बनाया था इसको हम अनकम्प्लीट ही रहने देंगे, इस वाले पप को पूरा नहीं करेंगे। अब यहाँ पर फिर दोबारा से एक और बनाना है, 1, 2, 3, 4 बार हो गया। अब देखिए इस तरीके से हमें धागा पकड़ना है और एक साथ पूरा दोनों में से कंप्लीट निकालना है। इस तरीके से फिर देखिए ऐसे ले लिया और फिर एक बार में दोनों को निकालना है, फिर एक चेन ले ली, ये लॉक हो गया। फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, 3 चेन हो गई, एक लॉक करने की भी चेन हो गई। फिर देखिए हम नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरीके से 1, 2, 3, 4 बार धागा लपेट लिया। फिर इसको लॉक करेंगे इस तरीके से एक बार और ये 2 बार में फिर पूरा, फिर एक चेन लेके इस तरीके से पूरा हो गया। फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसी चेन में डालेंगे 2, देखिए 2 हो गए। 2 के बाद में फिर देखिए इसी चेन में डालेंगे ये 3 और 3 के बाद में फिर धागा दोबारा से डालेंगे, तो ये हमारा 4 बार धागा हो गया। अनकम्प्लीट रहने देंगे और इस गांठ को पीछे ही रहने देंगे। फिर दोबारा से हम नीचे वाले में जो हमने कंप्लीट किया था उसी के अंदर फिर दोबारा से 4 बार धागा लपेट लेंगे अपनी कुर्सिया ऊपर। 3 हो गया और ये 4। अब सबको एक साथ इस तरीके से निकाल के फिर दोबारा से इसमें एक बार में, फिर 2 बार में पूरा निकाला, ये लॉक कर दिया। फिर देखिए एक चेन और 2 चेन, फिर देखिए एक चेन नीचे स्किप कर देंगे और फिर नेक्स्ट चेन में फिर दोबारा से बनाएंगे 1, 2 और ये 3 और ये 4। फिर दोबारा इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे इसी तरीके से और फिर देखिए एक चेन लेके फिर ऊपर की तरफ बनाएंगे इस तरीके से 1, ये 2 धागे हैं गाइस, तो दोनों को एक साथ लेना है। 2, 3, 4 बार धागा हो गया और इसे अनकम्प्लीट रहने देंगे। फिर यहाँ पर नीचे वाले में डालेंगे 1, 2, 3, 4 बार हो गया। अब इसको फिर दोबारा से हम इसी तरीके से निकाल देंगे, पूरा निकाल के से लॉक कर देते हैं जिस तरीके से हम करते हुए आ रहे थे इस तरीके से। फिर एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, फिर एक चेन स्किप करेंगे फिर नेक्स्ट में। और देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के एकदम से रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं बना के कंप्लीट दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस इस तरीके से ये हमारा राउंड कंप्लीट हुआ है पूरा। अब क्या करना था, जैसे मैंने यहाँ पर 3 की चेन बताई गाइस, एक चेन में 3 की चेन और हर चेन में यहाँ बीच में 3 की चेन बताई थी। अगर आपका यहाँ पर ये एकदम से बेस लूज रहता है, ठीक आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका इस तरीके से आता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका इस तरीके से ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ आता है तो आप यहाँ पर एक चेन में 3 ले सकते हो और एक चेन में 4, फिर एक चेन में 3, एक चेन में 4। ये यहाँ पर जो चेन है यहाँ पर 3 और 4 एक राउंड पर 3 चेन ले लो, फिर नेक्स्ट में 4 ले लो, फिर नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट में 4। इस तरीके से भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी अगर आपका कम आता है तो आप 4 भी ले सकते हो सब में, बट नहीं आएगा तो वैसे तो आपको 3 में ठीक आ जाएगा। बट अगर आप टाइट या कैसे भी लेते हो और नहीं आ पाता है तो आप इसी तरीके से लीजिएगा। इस धागे को मैं कट कर दे रही हूँ और मैंने ये स्टिच कर दिया है गाइस, देख सकते हो आप। अभी मैं इस धागे को कट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये राउंड हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मैं आपको एक और राउंड बताती हूँ कैसे करना है। तो देखिए ये धागा मैंने कट नहीं करा है, इसी में स्टिच हो रहा है। अब जो हमने ये चेन बनाई है इसी के अंदर हम इस तरीके से इस धागे को लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद में ऐसे पफ बनाएंगे और जैसे हमने नीचे वाला बनाया था सेम ऊपर वाला भी इसी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए एक बार अब इस पफ को मैं कंप्लीट कर दूंगी यहाँ पर इस तरीके से। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर ही इसी तरीके से बनाएंगे 2, 3 और ये 4 बार धागा लपेट लिया। अब इसी चेन में फिर दोबारा से बनाएंगे हमें
1 2 3 4, 4 बार हो गया इस तरीके से। अब इसको हम एक साथ इस तरीके से लॉक करके निकाल देंगे, एक बार और फिर एक बार में चेन लॉक कर देते हैं। तो ये हमारा जैसे ये बनाया था वैसे ही ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 की चेन ली थी, तो यहाँ पर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन, 4 चेन हो गई। और लॉक करने वाली चेन के समेत हम 5 चेन कर देंगे इस तरीके से। फिर 1 2 3 4, 4 चेन हो गई इस तरीके से। फिर हम इसको पूरा लॉक कर देंगे। एक इसमें एक चेन लेके लॉक हो गया। फिर 1 2 3 4 अनकम्प्लीट रहने देंगे। फिर नीचे वाले में इसी तरीके से लेंगे 2 3 4 बार धागा लपेटा, एक साथ लेके इसको हम लॉक कर देते हैं यहाँ से एक बार में। फिर दूसरी बार में लॉक किया, फिर 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन और देखिए ये 5 चेन बनाने के बाद में यहाँ पर फिर दोबारा से बनाएंगे और इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। तो चलिए मैं इस राउंड को भी इसी तरीके से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, इस तरीके से ये हमारा बन के एकदम से इस तरीके से आ गई है पोशाक। तो ये राउंड अब मैं स्टिच कर देती हूँ यहाँ पर इसको स्टिच करके एक चेन लेके इस धागे को मैं कट कर देती हूँ। अगर गाइस देखिए गाइस, इस तरीके से बन के आया है बेस और दोनों डिज़ाइनें देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, आप देख सकते हो पास से। अगर गाइस आपको ये लगता है कि यहाँ पर हमारा ये बेस का चौड़ाई कम है तो आप इसमें जो चेन मैंने बताई है वो चेन बढ़ा सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपका ये बेस एकदम से बहुत अच्छे से आएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये, 2 नंबर की और 3 नंबर दोनों की ही आ जाएगी गाइस। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।